मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। अभी बहुत लोग आएंगे, अल्लाह के प्यारे सभी आएंगे, हिंदू तुर्क सभी आएंगे। शहर में शाही लश्कर उतरा हुआ है, फौजी जो मनाए करते हैं। इधर पीछे घाट के पास खोमचे वाला बैठता है, देखा है ना? देखा। हम उससे पूरी लेने जाएं तो हमें नजदीक नहीं आने देंगे। हम नीचे जमीन पर बैठते, वो ऊपर से पूरी फेंकता था, जैसे कुएं में ढेला फेंकते हैं। आज हमने क्या देखा? तुर्क सिपाही झपट झपट कर खोमचे में से पूरियां उठा रहे हैं और खोमचे वाला लपक लपक कर उन पर सालन डाल रहा है। भाई, दुकानदार की नजर में हर ग्राहक भगवान का अवतार होता है। ठीक कहते हो सेना भाई, न भगवान पैसे देता है और न ये फौजी पैसे देते हैं। उन लोग को भी बुला लो रैदास भाई, आप सत्संग शुरू करते हैं। इधर बैठते जाएं। हमारे राम रहीम करीमा कैसो अलहराम सती सोई बिस्मिल मोटी भी संभरे के और न दूजा कोई रे भाई, और न दूजा कोई रे भाई, और न दूजा कोई रे भाई, और न दूजा कोई। यहाँ क्या चल रहा है? चाहा बना, यहीं पर कबीरदास का सत्संग होता है। वाह रहा कबीरदास। बुलाओ उसे, हम उससे मिलना चाहते हैं। तुम हो कबीरदास। तुम्हारा नाम तो हमने बहुत सुना है, हम तुमसे मिलना चाहते थे। इधर सड़क के किनारे तुम क्या करते हो फकीर? भगवान का नाम लेते हैं साहिब। तुम्हें और कोई जगह इबादत के लिए नहीं मिली? हमारे यहाँ शेख तक्की भी बैठक जमाते हैं, पर किसी बाग में या मस्जिद के चबूतरे पर। हमने तुम्हारा नाम बहुत सुना है। हमारे पीर शेख तक्की साहिब अक्सर तुम्हारा जिक्र करते हैं। उनकी इनायत है। इधर दरवेशों, सूफियों, फकीरों का असर रसूख बहुत बढ़ने लगा है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे यहाँ दिल्ली में आओ। हम वहाँ तुम्हारी मुलाकात शेख तक्की साहिब से कराएंगे। इन मजहबी लोगों की गुफ्तगू को सुनकर हमें बड़ा लुत्फ आता है। हम अक्सर दो मौलवियों के बीच कोई बहस छेड़ देते हैं, फिर उन्हें चोंचे लड़ाते देखते रहते हैं। खूब मजा रहता है। शेख तक्की कहा करते हैं कि हिंदू लोग भी यह मानकर बुत परस्ती नहीं करते कि बुत ही खुदा है। लाहौल मिला कुवत, एक पत्थर का टुकड़ा खुदा कैसे हो सकता है? उसके पीछे भी एक फलसफा है। चाहा बना, उनका कहना है कि बुत एक जरिया है खुदा तक पहुंचने का। क्या समझे हुजूर? अब तुम समझो, एक फनकार है, तस्वीरें बनाता है, उसके दिल में एक जज्बा उठता है। अब जज्बे का अपना तो कोई रंग रूप नहीं होता, कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन वह फनकार रंगों लकीरों की मदद से उस जज्बे को बयान कर देता है। मतलब कि तस्वीर देखने वाला उन रंगों और लकीरों को देखते हुए उस जज्बे को पा जाता है जिसे फनकार बयान करना चाहता है। समझे? इसी तरह
पत्थर का बुत अपने में खुदा नहीं है, लेकिन उसके जरिए हम खुदा का तसव्वुर कर लेते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। पर हमें तो सच पूछो, इन बातों के बारे में सोचकर ही सिर दर्द होने लगता है। सिर्फ दरवेशी ही करते हो या कोई काम धंधा भी करते हो? मेरा मतलब कि मांग कर खाते हो या? मैं जुलाहा हूँ साहिब, कपड़ा बुनता हूँ। यह मेरा गुरु भाई रैदास है, यह चमार है, वह सामने सेना खड़ा है, वह नाई है, उधर बशीरा भिस्ती का काम करता है। अच्छा अच्छा, तो तुम फकीर नहीं हो? मैं समझे बैठा था कि फकीर हो, खुदा की इबादत करते हो। तुम तो दुनियावी आदमी हो। तुम्हारे फटे पुराने कपड़ों से नहीं लगता है कि तुम जुलाहा हो। कपड़ों से भिखमंगे नजर आते हो। जुलाहों की यही खूबी है बादशाह सलामत, लोगों को कपड़े पहनाते हैं, खुद चिथड़ों में घूमते हैं। जुलाहों को चिथड़े भी नसीब हो जाए, गनीमत है। यह तो अपने अपने ईमान की बात है। ईमान के मुताबिक ही इंसान को जन्नत भी नसीब होता है और दोज़ख में चिथड़े भी नसीब होते हैं और मोतियों के हार भी। क्यों फकीर, मुस्कुरा क्यों रहा है? हुजूर, आपने मोतियों के हार का नाम लिया तो मुझे कुछ याद हो आया। हमें भी बताओ, क्या याद आया? हुजूर, कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ एक दानिशमंद हो गुजरे हैं, अमीर खुसरो नाम था, आपने सुना होगा। बेशक बेशक। अपने बादशाह के गले में मोतियों का हार देखकर उन्होंने फरमाया था कि गरीब के आंसू मोती बनकर बादशाह सलामत के गले की जेबाइश बने हैं। मतलब? आपने अपने अपने माल की बात कही, तभी मुझे ख्याल आया, किसी के आंसू दूसरे के लिए मोती जुटा देते हैं और उसे अपने लिए चिथड़े भी नहीं जुड़ पाते। बड़े हासिल जवाब हो। फकीर लोग तो फकत अल्लाह का नाम लेते हैं और दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं, तो तुम पेशेवर फकीर नहीं हो। आजकल फकीरी भी तो पेशा बन गई है ना। शेख तक्की साहिब तुम्हारा बहुत जिक्र करते थे, तो हमने सोचा जब यहां से गुजर रहे हैं तुमसे मिलते चले। मैं समझ बैठा था कि तुम फकीर हो, खुदा के बंदे हो, पर यहां तो तुम धंधा भी करते हो और फकीरी भी। आप जिसे फकीरी सोच रहे हैं वह जरूर एक धंधा ही है। तुम्हारी फकीरी कोई दूसरी तरह की है क्या? मेरी फकीरी में घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में हर काम इबादत है। बड़ी पहली बात कही है। समझदार आदमी मालूम होते हो, ज्यादा तफसील के साथ कहो। हर काम इबादत कैसे बन सकता है? यह बताओ, कपड़ा बुनना इबादत कैसे हुई? अब हम जंग करते हैं, क्या उसे भी इबादत कहोगे? नहीं, जंग इबादत नहीं है। इंसान की खिदमत करना, उसे सुखी बनाना इबादत है। हम बिहार पर अपनी फतेह का झंडा गाड़कर लौटे हैं, तो क्या वह छोटी सी बात है? क्या यह कौम की खिदमत नहीं? यह दीन की खिदमत नहीं? नहीं, यह खिदमत नहीं है, यह दीन की, खुदा की तौहीन है। तुम पहले इंसान हो जो हमारे सामने इस तरह बोलने की जरूरत कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे, क्योंकि किसी हकीर फकीर पर हम हाथ नहीं उठाते। तेरा मजहब क्या है? मैं खुदा का बंदा हूं।
मेरा मजहब इंसान की मोहब्बत है, खुदा की बंदगी है। लेकिन तेरा कोई दीन भी तो होगा, तू इबादत भी तो करता होगा। मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो हर इंसान के दिल में बसता है। कौन है वह खुदा? मेरा परवरदिगार मेरे चारों ओर है, वह मेरे दिल में बसता है और उसकी नजर में ना कोई हिंदू है ना तुर्क। मैं अल्लाह का नूर हर इंसान में देखता हूँ, इंसान के दिल में देखता हूँ। बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारा दिल ना हो, जन्नत हो। जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरे दिल में मेरा मालिक बसता है। इस घट अंदर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा। इस घट अंदर सात समंदर, इसी में नौलख तारा रे भाई, इसी में नौलख तारा। इस घट अंदर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा। कहत कबीर सुन भाई साधो, इसी में साई हमारा रे भाई, इसी में साई हमारा। पर यह मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी सूफी है, लेकिन वह मुसलमान है, वह दीन को कबूल करते हैं। लेकिन लगता है यह आदमी दीन को नहीं मानता। क्यों फकीर? मैं फिर पूछता हूँ, तेरा मजहब कौन सा है? मैंने मजहबों को छोड़ दिया है। मजहबों को छोड़ दिया है? यह कैसे हो सकता है? अभी अभी तो खुदा की जात की बात कर रहा था। खुदा की जात मजहब नहीं है। रोजा नमाज मजहब है, पूजा पाठ व्रत उपवास मजहब है। तो फिर जो रोजा नमाज न करे वह तुर्क नहीं है, जो व्रत उपवास न करे वह हिंदू नहीं है। ठीक ही तो है। मैं इंसान को हिंदू और तुर्क की नज़र से नहीं देखता। मैं उसे केवल इंसान की नज़र से, खुदा के बंदे की नज़र से देखता हूँ। लेकिन हिंदू हिंदू है और मुसलमान मुसलमान। क्या हिंदू का बेटा हिंदू नहीं होगा? जन्म से सभी इंसान होते हैं, वरना ब्राह्मण का बेटा माँ के पेट से ही तिलक लगा कर निकलता और तुर्क का बेटा खतनी करवा कर निकलता। यह क्या बक रहा है? सुन फकीर, तेरे यह फलसफे तुम्हें दूर नहीं ले जाएंगे। मुझे दूर जाना ही नहीं है, मुझे केवल अपने मालिक के चरणों तक जाना है। एक इंसान से दूसरे इंसान के दिल तक जाना है। जहां बना यह आदमी दीन की तौहीन करता है, रोजा नमाज को बुरा भला कहता है, यहाँ तक कि मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा होकर उल्टी सीधी बातें करता रहता है। सुन फकीर, हमने सोचा था कि हम तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले चलेंगे और तेरी मुलाकात शेख तक की साहिब से कराएंगे, पर मैं देखता हूँ कि तू कोई खप्ती ज़नूनी आदमी है जो यहाँ उल्टी सीधी बातें करके बदअमनी फैला रहा है। बोल, तेरा मजहब क्या है? एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुही नहीं मेरा। पूजा करूं न नमाज गुजारूं, एक निराकार हृदय नमस्कार। ना हज जाऊं ना तीरथ पूजा, एक पिछान्या तो क्या दूजा। कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंतन सुमन लागा। तो ये है तेरा जवाब। इस आदमी पर कड़ी नजर रखो।
और हमें इत्तला करते रहो। उठ फकीर, आज के बाद कभी मुझे शिकायत मिली कि तूने दीन की तौहीन की है तो मैं तेरी टांगे चीर दूंगा। इस आदमी को शहर से बाहर निकाल दो और इन सबको हटा दो यहां से। ले जाओ। चल चल चल। निर्भय निर्गुण गुण गाऊंगा, नाम देवल नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।